एक ऐसे मॉन्क हैं जो कि 75 से भी ज़्यादा सालों से हाइबरनेट हो चुके हैं और एक ऐसे आदमी जो कि आज तक माने जाते हैं कि वह इमॉर्टल हैं। आज हम आपको एक ऐसे 5 लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें अमर समझा जाता है। ऐसी कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं जिन इन लोगों को अमर माना जाता है, तो हम उन्हीं कहानी के ऊपर फोकस करेंगे। आपका स्वागत है रिसर्च चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, द वंडरिंग ज्यूइश मैन। मिडाइवल यूरोप में एक ऐसा ज्यूइश मैन रहा करता था जो कि जीसस क्राइस्ट के सूली के चढ़ने के समय पर वहाँ पर था। जब जीसस अपनी सूली को ले जा रहे थे तब इस आदमी ने उन्हें डांटा और जल्दी चलने को कहा। तब जीसस मुड़े और इस आदमी को श्राप दिया कि वह पृथ्वी पर जीसस के दूसरे जन्म होने तक चलता रहेगा। उसका नाम अहासोरियस था। कई लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने उस आदमी को देखा है, पर सच्चाई क्या है यह किसी को नहीं पता। अगर आप भी इमॉर्टल होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नंबर 4, द इमॉर्टल मॉन्क। 1927 में एक रूसियन बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लीडर ने सभी मॉन्क्स को इकट्ठा किया ताकि वह अपनी मौत की घोषणा कर सके। उसका नाम डासी डोजो था। उनका मानना था कि रसिया का लीडर स्टालिन उन्हें परेशान और उन्हें भागने का आदेश करेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह 75 साल के लिए ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे और 75 साल बाद फिर से लौटेंगे। इतना कहने के बाद वह अपनी ध्यान अवस्था में चले गए और 75 साल बाद जब उनकी बॉडी को दोबारा खोला गया तो उनकी बॉडी बहुत ही अच्छे से वेल प्रिजर्व थी, मानो वह अभी भी जिंदा हो। तो उनकी बॉडी अभी मर चुकी थी, पर फिर उनको जाके शोकेस में रख दिया गया ताकि लोगों को पता चल सके कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने किस तरह अपनी तपस्या में लीन होकर अपनी बॉडी को प्रिजर्व कर दिया। बुद्धिस्ट का मानना था कि वह मॉन्क एक ऐसे मेडिटेशन स्टेट में थे जहां वह जीवन और मृत्यु के बीच में रह गए थे। नंबर 3, निकोलस फ्लेमेल। आप इस आदमी को हैरी पॉटर सीरीज में दिखे मैजिकल विजार्ड के रूप में जानते होंगे, जिसने फिलोसफर स्टोन्स बनाए थे, पर वह फिक्शनल स्टोरी रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड थी। दरअसल निकोलस एक फ्रेंच मुंशी थे जो कि 1340 में पैदा हुए और 1418 में मर गए। उनके मरने के कई 300 साल यानी कि 1700 ईस्वी में स्टोरीज उठने लगी कि वह अभी भी जिंदा है। लोगों का ऐसा मानना था कि वह एक एल्केमिस्ट थे जिन्होंने सच में एक फिलोसफर स्टोन ढूंढ लिया था और इमॉर्टैलिटी को अचीव कर लिया था। कुछ लोग मानते थे कि उसने अपनी मौत का नाटक किया ताकि वह पावरफुल आर्टिफैक्ट किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। लोगों का ऐसा मानना है कि वह अभी भी जिंदा है। वैसे इस हैरी पॉटर के विजार्ड के बारे में आपके क्या राय है, इसे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मर्लिन। यह एक जादूगर थे जो कि किंग आर्थर के कोर्ट में रहा करते थे। किंग आर्थर एक खुद में ही एक लेजेंड है जिनकी तलवार की कहानियाँ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि मर्लिन आधे डीमन और आधे इंसान थे। डिमोनिक पावर्स का यूज़ वह जादू परफॉर्म करने के लिए करते थे और इंसान फॉर्म में वह कोर्ट में रहा करते थे। कई ब्रिटिश इंस्क्रिप्शन में इनको अमर बताया गया है क्योंकि ब्रिस्टैलिटी का यूज़ करके यह शायद अमर हो चुके थे, पर मेरा ऐसा मानना है कि यह अमर थे या नहीं ये अभी भी एक गुत्थी है। यह हो सकता हो या काफ़ी ज़्यादा दिन तक जिए हों, इसलिए इन्होंने लोगों को अमर मान लिया। नंबर 1 पे आते हैं एकाइस। एकाइस एक ग्रीक योद्धा थे जिनकी कहानियाँ ऐसी हैं कि जब वह बच्चे थे तब उन्हें एक ऐसी नदी में डाला गया जो कि नर्क और असली दुनिया को अलग करती थी। इसी वजह से एकाइस में किसी भी चीज़ को सहन, यहाँ तक कि डेथ को भी सहने की ताकत मिल चुकी थी, पर उनकी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट था जो कि काफ़ी वीक था और जो कि उनकी मौत का कारण बन सकता था। अगर एकाइस की हील्स को पॉइजन कर दिया गया तो वह मर सकते थे। बाय द वे लीजेंड्स के हिसाब से वह अमर थे। आपने 5 इमॉर्टल्स की कहानियाँ सुनी। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा सच हो सकता है या नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि यह कहानियाँ सच में हो सकती हैं और नहीं भी। आपका ओपिनियन क्या है यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।